नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राठ। नीट परीक्षा को कदाचार मुक्त कराने की सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद भी सॉल्वर गैंग ने सुरक्षा के अवैध किले को आखिर भेद दिया। रविवार को नीट यूजी परीक्षा में सॉल्वर गैंग ने परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक सत्यापन व्यवस्था में ही सेंध लगा दी। बायोमेट्रिक जांच से जुड़े कर्मियों की मिली भगत से फर्जी परीक्षार्थियों को वास्तव परीक्षार्थियों और अभ्यर्थियों में बदल कर उन्हें परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश दिला दिया गया। और क्या कुछ हुआ, आइए जानते हैं विस्तार से हमारी सहयोगी मुस्कान से। मुस्कान, एयरफोर्स के विमान से प्रश्न पत्र लाए गए थे और यहाँ तो बायोमेट्रिक में ही सेंध लगा दिया गया। बिल्कुल, देखिए पुलिस सूत्रों के अनुसार अब तक की जांच में ये स्पष्ट हुआ है कि पावापुरी मेडिकल कॉलेज राजगीर का छात्र रविशंकर इस नेटवर्क का मुख्य संचालक था। उसने विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे छात्रों को साल्वर के रूप में तैयार कर परीक्षा में बैठाने की योजना बनाई थी। गिरोह ने ऐसे अभ्यर्थी की तलाश की जो मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए किसी भी कीमत पर सफल होना चाहते थे। जांच में सामने आया है कि पटना मेडिकल कॉलेज के 4th ईयर के जो छात्र एवं हाजीपुर निवासी मयंक कश्यप ने अंकित कुमार के पहचान पर बायोमेट्रिक स्टाफ के रूप में काम किया है। तो मुस्कान, ऐसे में अब सॉल्वर गैंग ने बायोमेट्रिक सत्यापन प्रक्रिया को ही मैनेज कर लिया। देखिए बिल्कुल आरोप है कि इसी माध्यम से गिरोह ने बायोमेट्रिक सत्यापन प्रक्रिया को प्रभावित किया है। सल्वर को केंद्र के भीतर प्रवेश दिलाने में सफलता हासिल कर ली। इसके बाद फर्जी परीक्षार्थी वास्तविक अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा में शामिल हुए हैं। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 9 सल्वर सभी मेडिकल छात्र बताए जा रहे हैं। इनके अलावा बायोमेट्रिक एजेंसी से जुड़े कर्मियों और गिरोह के अन्य सदस्य समेत कुल 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों में एक मूल परीक्षार्थी भी शामिल है। पुलिस कुछ अन्य संगीन को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। अधिकारियों का मानना है कि पूछताछ आगे बढ़ने के साथ गिरोह के नेटवर्क और उनके आर्थिक लेनदेन से जुड़े एक नया नाम भी सामने आ सकते हैं। तो मुस्कान, ऐसे में कितने में ये सौदा हुआ था? देखिए मेडिकल सीट है तो महंगा है। देखिए लखीसराय के आपको बता दें एसडीपीओ शिवम कुमार ने बताया है कि प्रारंभिक जांच में प्रत्येक अभ्यर्थी से 10 से 12 लाख रुपए में सौदा तय होने की जानकारी मिली है। इसमें 1 से 2 लाख रुपए अग्रिम लिए गए थे, जबकि शेष राशि परीक्षा में सफलता और नामांकन के बाद भुगतान की जानी थी। पुलिस अब बैंक खाते, मोबाइल कॉल डिटेल, डिजिटल लेनदेन की भी जांच कर रही है। इस बीच केंद्रीय विद्यालय लखीसराय की प्रभारी प्राचार्य सिटी कोऑर्डिनेट जो कर रहे थे कोऑर्डिनेटर दिनेश कुमार भगत के आवेदन पर थाना में प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और एसडीपीओ का कहना है कि जांच का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। पूरे रैकेट में शामिल प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका की पड़ताल की जा रही है। तो मुस्कान, ऐसे में जिस तरीके का फर्जीवाड़ा सामने आया, कहीं ना कहीं अब शिक्षा व्यवस्था पर, और खास करके क्योंकि नीट का परीक्षा देने के बाद जो है वो डॉक्टर बनते हैं और इस तरीके के फर्जीवाड़ा लगातार सामने आए तो कहीं ना कहीं अपराधी बुलंद हो रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और कहीं ना कहीं ये अपराधी कोई और नहीं सृष्टि, खुद बच्चे हैं, मेडिकल स्टूडेंट के बच्चे हैं। ये डॉक्टर बनने नहीं आए हैं, ये बनने आए हैं बड़का वाला बाहुबली वसूली गैंग बनने आए हैं। ठीक है, ये यहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई का फीस कैसे निकालेंगे, अय्यासी भी तो करना है। तो उसके लिए पैसा निकालने के लिए बच्चे ही कहीं ना कहीं दूसरे बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं, अपना भविष्य खराब कर रहे हैं। और ऐसे डॉक्टरों से जो इलाज कराएंगे, तौबा रे तौबा, वो भगवान भरोसे ही है कि जो पढ़ाई कम और ये बच्चों को पास कराने के लिए ये सब बड़ा गैंग चला रहा है। क्योंकि इसको चलाने के लिए भी बड़ा रोकड़ा चाहिए, बड़ा दिमाग चाहिए। और ये कर रहे हैं इतने आराम से। मतलब सोचिए, नीट में इतना ज्यादा बात चल रहा है, इतने लोग पकड़ा रहे हैं, तभी इतना हिम्मत आ रहा है। इसका मतलब है भाई बड़े लोग होंगे, बड़े बाप के बेटे होंगे या कोई बड़ा आदमी का हाथ होगा, तभी इतना हिम्मत आ रहा है कि वो कर पा रहे हैं। लेकिन देखिए शर्म की बात है। और हम कभी भी कही नहीं पाएंगे कि भाई बिना पेपर लेके, बिना किसी घोटाले की कोई परीक्षा हो सके। तो ये बिहार है, यहाँ बहुत कुछ हो सकता है। अब आपकी क्या राय है इस फिर से फर्जीवाड़े को लेकर? अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।